सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जितने भी नए स्टूडेंट हैं उनको बताना चाहता हूँ, ये जो चैनल है स्पेशली मैं यहाँ पे ट्रिक्स बताता हूँ। तो देखो, यहाँ पे मैं सारे चैप्टर्स के जितने भी पॉसिबल ट्रिक्स होते हैं वो बताते हैं, लेकिन आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको कौन से चैप्टर्स के ट्रिक्स बनाने हैं, ठीक है। क्योंकि मतलब बनाने नहीं है, मतलब पढ़ने हैं। मैं बनाता हूँ, आपको पढ़ना है। मैं ये नहीं बोलता हूँ आप सब कुछ ट्रिक से पढ़ो, लेकिन मेरा चैनल स्पेशली इसी पे बेस्ड है, तो मैं इसीलिए बनाता हूँ। तो क्योंकि होते हैं ना कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको अलग अलग टॉपिक पे प्रॉब्लम होता होगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो मैं जो सीरीज चला रहा था वहाँ पे मैं कर रहा था हर चैप्टर का एक चैप्टर उठाया। बायोलॉजी का मैंने किया और केमिस्ट्री का भी कुछ उठाया था मैंने। तो केमिस्ट्री का ये सब मैंने टॉपिक वाइज बना दिया हूँ बहुत पहले, लेकिन अब जैसे कि हर चैप्टर बना रहा हूँ, तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर का आपको सारे टॉपिक्स के जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं उसको ट्रिक्स मिलेंगे आपको। अगर आपको ट्रिक्स से याद करना है तो कर सकते हो, आपको फायदा हो सकता है अगर आपको याद नहीं होता है, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप किसी को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आपको मेरा नंबर व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कौन कौन सा टॉपिक का मिलेगा ट्रिक्स: क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, एंटासिड्स एंड एंटीहिस्टामिन्स, ट्रांसक्विलाइजर्स, एनाल्जेसिक, बैक्टीरियासिडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, केमिकल इन फूड, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स एंड फूड प्रिजर्वेटिव। ये सब पे मैंने ट्रिक बनाया, तो अभी आगे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि ट्रिक से याद करने, अगर आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हो। तो देखिए आगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो मैंने बताया आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। इसमें क्या है, तो देखो मैंने इसको डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। यहाँ पे लिख दिया उसके बेसिस और यहाँ एग्जाम्पल्स। तो अब यहाँ पे है कि देखते हैं चार बेसिस है कि कौन सा पहला है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर एंड चौथा है आपको ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट। और इसके एग्जाम्पल्स है। तो आपको पहला पढ़ना है, ये पहला ही वीडियो है, ये सीरीज में स्टार्ट कर दूंगा। ये चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को कवर करूंगा। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में आपका आएगा एग्जांपल एनाल्जेसिक एंड एंटीसेप्टिक। एनाल्जेसिक जो है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, पेन किलिंग इफेक्ट, और ये किल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मेन आपको एग्जांपल कैसे याद रखना है, तो देखो पी फार्माकोलॉजिकल, ए एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, ये ध्यान रखना है। क्योंकि ये सारे वर्ड जैसे एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक, एंटीहिस्टामिन जितने भी ये सब बहुत कॉमन वर्ड है, ठीक है। लेकिन आपको ये पता नहीं होता ये किसके बेसिस के एग्जाम्पल्स में होंगे। तो आपको पहला ध्यान में रखना है, फार्माकोलॉजिकल में पी आता है, उसके बाद ए और ए, पा से याद रखना, पा मूवी भी थी, ऐसे भी याद रख सकते हो। इसको आपको सेट करना है एक जगह कि ये एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, फार्माकोलॉजिकल के अंदर है, यही मेन चीज है, इसलिए मैं फर्स्ट वर्ड को उठा रहा हूं। इतना हो गया इसका एग्जाम्पल का। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, तो ड्रग एक्शन के बेसिस पे एग्जाम्पल्स है सिंपल एंटीहिस्टामिन। क्या करता है ये, इनहिबिट द एक्शन ऑफ हिस्टामिन, जो कि विच कॉज इन्फ्लामेशन इन बॉडी। तो ये इजी है वैसे, अगर आपको ऐसे याद रखना है तो आप दही से याद रखना, DAHI। डी से क्या हो गया आपका ड्रग एक्शन हो गया, ए से एंटी हिस्टामिन, ये देखो डी ड्रग आ गया, ए से एंटी, और हिस्टामिन में H और I लगा दिया, ये कर सकते हो। तीसरा देखो केमिकल स्ट्रक्चर सल्फोनामाइड, केमिकल स्ट्रक्चर सल्फोनामाइड। देखो तो केमिकल के बाद स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भी एस से आएगा और सल्फोनामाइड भी एस से याद होगा, ये ऐसे ध्यान रख सकते हो। केमिकल सबस्ट्रेट क्या, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन में एंटीहिस्टामिन्स आएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर में सल्फोनामाइड आएगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट में वैसा कोई स्पेसिफिक एग्जांपल्स नहीं दिया है। उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने आंसर ये लिखा है कि ड्रग्स यूजुअली इंटरेक्ट विद बायोमॉलिक्यूल्स, जितने बायोमॉलिक्यूल जैसे क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, हमारे न्यूक्लिक एसिड हो गया, प्रोटीन्स हो गया, लिपिड, ये तो वैसा स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो वहां पे ये लिखा गया। तो यही आप ऐसा कर सकते हो, एंटासिड एंड एंटीहिस्टामिन। इसके एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी का लिया मैंने, एनसीईआरटी बाहर एक भी नहीं है। तो सबसे पहला एंटासिड को करना है, A to Z रिटर्न टू कॉलेज। जैसे हमारे ये जो कोरोना ब्रेकडाउन है, लॉकडाउन जो चल रहा है, ठीक है। अब क्या है कि उसके बाद जैसे कॉलेज खुल जाएंगे तो सब क्या हो जाएंगे, सारे स्टूडेंट अपने कॉलेज वापस होंगे। तो A to Z रिटर्न टू कॉलेज में एंटासिड याद रखना, A to Z रिटर्न टू कॉलेज। अब देखो क्या है, A फॉर एंटासिड, A से तो एंटासिड याद रखना है। अब देखो मैंने क्या किया, ZR को एक साथ किया है, TC एक साथ किया है, मतलब कि जो Z होगा उसको ही हम R का जो नाम है वो भी सेम है, मतलब जैसे जेंटेक को ही हम यहाँ बोल रहे हैं रेंटिडिन। ये ध्यान रखना, ये अलग अलग नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ कॉमन किया। तो क्या याद रखना आपको, A to Z ये रिटर्न टू कॉलेज, सारे कॉलेज आ जाओ। अब A से क्या है,
एंटासीड। जेड से जेंटक, जेंटक उसी को क्या बोलते हैं, रेंटिडिन। अब देखो यहां टीसी, तो ये एक साथ हो गया। अब टीसी, टी से टिगामेट, टैगामेट जैसे बोल सकते हो, टैगामेट कैसे याद रख सकते हो, मैट, जवी मैट, मैट टैगा। अगर बहुत बड़ा वर्ड है ना तो उसको ऐसे सिंपल याद रखना ब्रेक करके, तो उसको ब्रेक करके आप याद कर सकते हो। और उसी को बोलते हैं सी से साइमेटिडाइन, साइमेटिडाइन जैसे बोलो साइमेटिडाइन, कैसे याद रखना, देखो डाइन, डाइन मेटी साई, साइमेटिडिन, साइमेटिडाइन आपको बोलना है। हो गया ये एंटासिड। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज मैं बता रहा हूँ, जो एनसीईआरटी में ना, जैसे आप देखोगे जेंटेक और इसका जो एक डायग्राम दिया गया उसमें वहां पे हिस्टामिन के भी है, तो अब ध्यान रखना है हिस्टामिन इज नॉट एंटासिड। ये बहुत बड़ी चीज है, ये स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि वहां पे है, आपको देखना है एक साथ दिया हुआ है तो आप समझ लो हिस्टामिन, नहीं हिस्टामिन नहीं है, हिस्टामिन नॉट एंटासिड, ये ध्यान में रखना है। अब देखो एंटी हिस्टामिन, तो देखो एंटी हिस्टामिन नाम से होता है जो कि हिस्टामिन को कॉम्पीट करेगा, एंटी हिस्टामिन। तो इसके एग्जाम्पल में कुछ देखते हैं इसके, तो आपको याद रखना एंटी, क्योंकि एंटी के एग्जाम्पल याद एंटी। अब देखो आपको पता है कि डीडी भारती, डीडी भारती एक चैनल आता है, और अगर टीवी भी देखो तो टाटा स्काई। एंटी, एंटी तो याद रखना है क्योंकि एंटी से एंटी हिस्टामिन, क्या रखना है, डीडी भारती ऑन टाटा स्काई, डीडी भारती ऑन टाटा स्काई। डी फॉर डाइमटैप, डी फॉर डाइमटेन, डाइमिटेन जैसे बोलो डाइमेटैप, मेटैप, डाइमेटैप कैसे भी, अगर ज्यादा प्रॉब्लम तो इसको तोड़ दो ऐसे, डाइमेटैप, डाइमेटैप ऐसे याद रखो, तो डाइमीटैप या फिर डाइमीटैप ऐसे भी कर सकते हो। अब इसको देखो डाइमिटेन, डाइमिटेन ये आराम से याद हो जाएगा, डाइमिटेन। ये मैं इसलिए ब्रेक कर देना ताकि आराम से आप मेरे साथ ही याद कर लो। बी से देखो, अब ये क्या, ये तीनों एक ही चीज है, ये जो है आपका डाइमिटैप है, डाइमिटेन है। अब नेक्स्ट देखो ये क्या है, ब्रोम फेनिरेमीन, ब्रोम फेनिरेमीन, ब्रोम फेनिरेमीन कैसे याद रखो, ब्रोम फेनिरेमीन, ब्रोम फेनिरेमीन, इसको ऐसे ब्रेक करना है, ब्रोम फेनिरेमीन याद हो जाएगा। अब देखो टीएस, ये दोनों सेम चीज है, टरफेनाडिन, 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 टरफेनाडिन ऐसे कर लें, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्डेन, सेल्डेन। क्या मैंने देखते हैं, तो ट्रांसक्विलाइजर में कम से कम 4 4 8 1 2 3 4 मतलब 12 एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ट्रांसक्विलाइजर्स के। तो कैसे याद करना है, तो देखो उसमें अलग अलग फंक्शंस भी बताए हैं। तो जैसे कि ये ट्रांसक्विलाइजर है आइप्रोनियाजिड, कैसे आपको याद करना है, तो कोई भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है तो आपको क्या करना है, उसको ब्रेक करना है। जैसे इसको मैंने ब्रेक किया, ब्रेक कैसे किया, इसको आई से याद करो, इसको प्रो, प्रो जानते हो, नियाजिड, जिद होती है किसी चीज के लिए, ऐसे पढ़ोगे एक दो बार याद हो जाएगा। फेनलजिन, 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 क्लोरडाइजेपॉक्साइड, क्लोरडाइजेपॉक्साइड, मीप्रोबैमेट, ये तो इजी है, मीप्रोबैमेट, मैप्रोबैमेट जैसे बोलो इसको, क्लोरडाइजेपॉक्साइड, क्लोरडाइजेपॉक्साइड इसको ऐसे पढ़ सकते हो। इक्वानिल, इनका क्या फंक्शन है, ये दोनों का कि माइल्ड ट्रांसक्विलाइजर सुटेबल फॉर रिलीविंग टेंशन। इक्वानिल का है कंट्रोलिंग है डिप्रेशन और हाइपरटेंशन। अब देखो वर्नॉल, एमाइटल, नैम्ब्यूटल, ल्यूमिनल एंड सेकोनल, सिकोनल, वैलियम एंड सेरोटोनिन, ये सेरोटोनिन है, ये सारे हैं। इसे अलग अलग बताया कि ये जो चारों हैं आपको 1 2 3 4, तो आप ऐसे याद है तो VANSL, वंसल, वंसल से याद रख सकते हो, VANSL। अभी मैं 12 याद करवाऊंगा आपको, देखो यहाँ पे ट्रिक लिखा है। तो ये क्या है, ये जो 4 वंसल है ना, ये डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिट्यूरिक एसिड है, इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ट्रांसक्विलाइजेशन, तो एनसीईआरटी में तो ये ध्यान रखने की बात है। अब ये है सम अदर सब्सटेंस यूजेस ट्रांसक्विलाइजर, मतलब क्या है, ये सारे क्या है, ट्रांसक्विलाइजर इंपॉर्टेंट है 12 के 12। और अब कैसे याद करना है, तो देखो फेनलजिन के एक साथ आपको याद रखना होगा कि इसको नार्डिल भी बोलते हैं, क्योंकि आपको जो डायग्राम इसमें दिया हुआ उसमें है, ये भी लिखा हुआ, तो आपको याद रखना है। तो अब ट्रिक्स पे चलते हैं। ट्रिक क्या है, तो देखो मान लो कोई कॉमर्स स्टूडेंट है, ठीक है, कोई कॉमर्स स्टूडेंट के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और ईवीएस, ईवीएस भी क्या होता है, ईवीएस भी एक साइंस का सब्जेक्ट है। तो अगर कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट है उसके लिए ये जो सब्जेक्ट है, कोई उसके लाइफ में वैल्यू एडेड ऐड करता है, उसके लाइफ में कोई भी वैल्यू एडिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा, ये सारे सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो ऐसे सोचना है कि कोई आपका जो कॉमर्स का फ्रेंड है उसके लिए
वैल्यू एडिंग सर्विस नील है, जीरो। नील मतलब क्या होता है, जीरो है। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ईवीएस में ये एक हाइपोथेटिकल ट्रिक है। ट्रिक को मैं ऐसा क्यों बताता हूं, क्योंकि ये सारे वर्ड ऐसा, देखो मैं ट्रिक को कभी भी लंबा सेंटेंस नहीं बताता हूं, क्योंकि उस सेंटेंस को याद करने के लिए फिर कॉम्प्लिकेशन आती है। इसलिए मैं ट्रिक को वही यूज करता हूं जो आप मतलब आपके लिए कॉमन वर्ड हो। जैसे ईवीएस है, सब्जेक्ट साइंस ईवीएस पढ़ा होगा आपने, कॉमन है। फिजिक्स केमिस्ट्री से आप बायो है, पीसीबी, वैसे आपके दोस्त होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले, उसके नील, नील मतलब जीरो होता है, और वीएस मतलब वैल्यू एडिंग सर्विस। तो कोई कॉमर्स का बंदा है उसके लिए वैल्यू एडिंग सर्विस क्या हो जाएगा, बिल्कुल नील होगा। किसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री। देखो वैल्यू एडिंग सर्विस क्या है, वैल्यू एडिंग सर्विस, ये हो गया नील, नील मतलब जीरो। फिर किसमें है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पीसीएम, उसके बाद क्या, ईवीएस, ईवीएस। एस से सेरोटोनिन, वी से वैलियम, ई से इक्वानिल, एम से मेप्रोबैमेट, सी से क्लोर डाइजिपॉक्साइड, पी से फेनल्जीन, फेनल्जीन के आगे लिख देना नार्डिन, नार्डिल, ध्यान रखना है। एल से ल्यूमिनल, आई से आइप्रोनियाजिड, जिद कैसे भी आप, आइप्रोनियाजिड। एन से नैम्ब्यूटल, एस से सेकोनेल, ए से एमाइटल, वी से वर्नॉल। तो दो फटाफट चलते हैं एनालिसिस के एग्जांपल। तो दो टाइप के इसमें बताया गया, नॉन नार्कोटिक या नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक में सिंपल एस्पिरिन और पैरासिटामोल, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि उतना ट्रिक मैं इसके लिए ट्रिक छोटा सा बता देता हूँ। नॉन नार्कोटिक में आपको सिंपल याद रखना एस्पिरिन और पैरासिटामोल, पैन कार्ड से भी याद रख सकते, पी से पैरासिटामोल, एस्पिरिन नॉन नार्कोटिक। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा सिंपल ऐसा याद रखना, इसका ट्रिक देख लो, अगर एक याद हो जाएगा तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। नार्कोटिक का कैसे करना है, नार्कोटिक नर्क, नर्क MHC, नर्क में HC, क्या याद रखना आपको, नर्क, नर्क जानते हो एक स्वर्ग होता है, एक नर्क होता है, नर्क में HC, नर्क से तो आपका हो गया नार्कोटिक, में मतलब M से आपका हो गया मॉर्फिन। अब देखो HC में बहुत कुछ हो सकता है, तो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा हीरो साइकिल। आप देखोगे बचपन में या कि अभी भी एक साइकिल होता था हीरो साइकिल, तो नर्क में हीरो साइकिल ऐसे याद रख सकते हो, नर्क, नर्क में हीरो साइकिल, साइकिल सी, इसको सी से कोडीन, हीरो से हीरोइन याद रखते हैं, हेरोइन, एम से मॉर्फिन, एन नर्क से नार्कोटिक। नर्क में हीरो साइकिल ऐसे, या फिर कुछ भी, हीरो साइकिल, हाई कोर्ट, हाफ सर्कल, कुछ भी याद कर सकते हो, आप पे डिपेंड है। सिंपल है, नर्क में जो मैंने बताया, नर्क में HC, हीरो साइकिल या हाई कोर्ट कुछ भी, नर्क मतलब नार्कोटिक, में से मॉर्फिन याद रखना, H से हीरोइन, C से कोडीन। ठीक है, अब ये तो सबसे पहले है बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक और दूसरा है बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। तो ये देखो इसके एग्जांपल्स 3 है, इसमें भी 3 एग्जांपल। तो कैसे याद रखना है, तो ये पहला वर्ड आपको कैपो याद रखना है, कैपो। देखो कैपो क्या होता है, कैपो होता है कि ये जो कैपो होता है ये गिटार में, गिटार जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें यूज्ड होता है। तो अगर आपको ये पता है तो सही है, अगर नहीं पता है तो आप ध्यान में रखो कैपो, क्योंकि पैको तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, कैपो याद रखना। अगर ऐसे याद नहीं होगा तो याद रखना, कैप जानते हो ना, कैप, कैप के आगे ओ लगा देना, CAPO। तो सी से क्या है, साइडल, क्योंकि यहां देखो ये भी बैक्टीरिसाइडल है, ये भी बैक्टीरियो, दोनों में देखो आगे कॉमन है, इसीलिए मैंने इसका S लिया, इसका C लिया। तो ये C से आपको याद रखना है साइडल, समझ जाओगे बैक्टीरिसाइडल। अब क्या मैंने बताया, CAPO, C से साइडल हो गया। ए से याद रखना एमाइनो ग्लाइकोसाइड, एमाइनो ग्लाइकोसाइड। पी से पेनिसिलिन, ओ से ओफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन। कैपो हो गया बैक्टीरी, सी से साइडल, एमाइनो ग्लाइकोसाइड, पी से पेनिसिलिन और ओ से ओफ्लॉक्सासिन। ये हो गया बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स एग्जांपल। अब चलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। तो आपको इसमें याद होना सेट, जानते हो सेट CP, सेट चार्जिंग पिन, सेट कॉस्ट प्राइस, सेट सेल फोन। किसी चीज को सेट करना है, क्या करना है, सेट CP। S से स्टैटिक, मतलब पूरा क्या हो गया, बैक्टीरियोस्टैटिक, ये हो गया। ई से इरिथ्रोमाइसिन, टी से टेट्रासाइक्लिन, ई से इरिथ्रोमाइसिन, टी से टेट्रासाइक्लिन और CP एक ही साथ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे CC 2 हो रहा था, तो एक C मतलब आपको तो यहां से बनना बैक्टीरिसाइडल, ठीक है, बैक्टीरिसाइडल। और ये CP मतलब क्या है,
क्लोरैम फेनिकॉल, क्लोरैम फेनिकॉल, सी से क्लोरैम, पी से फेनिकॉल, इसीलिए मैंने ये दोनों कर दिया, क्लोरैम फेनिकॉल। तो चलते चलते देखते हैं क्या क्या था, बैक्टीरिसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। तो पहले आपको याद रखना कैपो, कैपो से साइडल, और इसमें याद रखना सेट सीपी। ए से अमाइनोग्लाइकोसाइड, पी से पेनिसिलिन, ओ से ओफ्लॉक्सासिन, सेट एस स्टैटिक हो गया बैक्टीरियोस्टैटिक, ई से क्या हो गया आपका एरिथ्रोमाइसिन, टी से क्या हो गया आपका टेट्रासाइक्लिन, और सीपी से हो गया क्लोरैम फेनिकॉल। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहां पे देखते हैं, देखो ये क्या, इसका एक लाइन मैंने यहां लिख दिया कि किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब सबसे पहले एंटीसेप्टिक्स का देखते हैं, एंटीसेप्टिक, तो ये बहुत कॉमन टर्म है, आपने सुना होगा एंटीसेप्टिक क्रीम ये सब। तो ठीक है, इसके एग्जाम्पल जो भी हैं जितने भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के सारे पॉइंट, तो मैंने सारे एग्जाम्पल को ही लिया है। तो कैसे याद रखना, FIPSID BB नहीं समझ में आ रहा, एक मिनट समझ में आ जाएगा। देखो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन, फाइनेंशियली कोई पर्सन जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन कौन हो गया, सिड, सिद्धार्थ नाम का जो भी बंदा है सिड, और उनकी वाइफ बीबी। तो वाइफ जनरली बीवी होता है, लेकिन ऐसे बीबी ध्यान में रखना आपको। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन कौन कौन है, सिड और उसकी वाइफ जो है बीबी, या फिर आप अलग से याद रख सकते हो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन सिड एंड बीबी आपको पता है, आई होप कि सबको, भुवन बाम, आई होप कि पता ही होगा आप लोग सबको कि कौन है इंडियन यूट्यूबर। ये ऐसे भी कर सकते हो। अब सबसे पहले देख लो, मैंने किया फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन SIDBB, एफ से फ्यूरासिन, आई से आयोडीन। आयोडीन के साथ एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 2 से 3% आयोडीन सॉल्यूशन को जब इन्होंने मिक्स किया इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर पे, तो उसे हम बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो ये ध्यान में इंपॉर्टेंट पॉइंट रखते ना। फिनॉल, अब फिनॉल के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है। तो देखो, फिनॉल का 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल को हम क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक। लेकिन यही जब 0.2 से कन्वर्ट हो जाता है 1%, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिसइंफेक्टेंट। ये देखो फिनॉल 1%, तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट डाल लो, वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज आपको। एस से सोफ्रामाइसिन, ये बहुत कॉमन आपको पता ही होगा। आई से आइडोफॉर्म, डी से डिटॉल, डिटॉल के से मैंने मिक्सचर ऑफ क्या क्या होता है, क्लोरोक्सिलेनॉल एंड टर्पिनियोल। टर्पिनियोल कैसे याद रख सकते हो, सीटी से, क्लास टीचर से याद रख सकते हो इसके, ये दोनों के मिक्सचर से डिटॉल बनता है। अब यहाँ देखो बी से बिथ्योनॉल, बिथ्योनॉल को जब हम सोप के साथ मिक्स करते हैं तो वो एक्ट करता है एज एंटीसेप्टिक, ये ध्यान रखना, अकेला नहीं है, जब उसको साबुन के साथ, सोप के साथ। बी से बोरिक एसिड, बोरिक एसिड इन डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन। इतना हो गया आपका एंटीसेप्टिक के बारे में। ठीक है, अब हम चलते हैं डिसइंफेक्टेंट, जो सिंपल है आपको याद रखना, DPS कैंपस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, बहुत फेमस स्कूल, आई होप कि आप सबको पता होगा। DPS बहुत सारे स्टेट में है। DPS कैंपस, DPS का कैंपस भी बहुत बड़ा होता है, तो आपको क्या याद रखना, DPS, ये ऐसा हटा दो, DPS कैंपस, क्या याद रखना आपको, दिल्ली पब्लिक स्कूल कैंपस। डी से क्या है, डिसइंफेक्टेंट, क्योंकि डिसइंफेक्टेंट का एग्जांपल कर रहे हैं। जो हमारा पहला था वो एंटीसेप्टिक था, तो मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया, मैंने इसको इंक्लूड कर देता हूं कि ताकि इजी हो जाए। डी से तो आपको डिसइंफेक्टेंट का एग्जांपल याद है। पी से फिनॉल, फिनॉल में क्या मैंने बताया आपको, फिनॉल का 2 केस, इस केस में क्या होगा, 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल, इसको हम क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट में आएगा, लेकिन यही 0.2%, ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं, ध्यान अभी याद कर लो। एस से सल्फर डाइऑक्साइड, लो कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट करेगा एज डिसइंफेक्टेंट। और सी से क्लोरीन, क्लोरीन इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.2 to 0.4 ppm इन एक्वा सॉल्यूशन, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सारे नाम हो गए। फटाफट क्या है कि यहाँ पे पहला बर्थ कंट्रोल पिल्स, तो इसको याद करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। बर्थ कंट्रोल पिल्स essentially contain a mixture of synthetic estrogen and progesterone derivative. Both of these compound are hormone. पता है ये जो एस्ट्रोजन है प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ओवुलेशन को सप्रेस करता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज बताया गया, जो नॉर्मल प्रोजेस्टेरोन है और सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन, उसमें बोला गया कि जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होता है वो ज्यादा पोटेंट होता है, तो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव्स आर मोर पोटेंट देन प्रोजेस्टेरोन। तो अब इसके एग्जांपल्स को हमें याद करना, नो इनो से। इसके एग्जांपल कैसे याद करना सर, ट्रिक, नो इनो, इनो जानते हो, काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड वाला,
ठीक है, ये नो इनो, तो नो का मतलब क्या है, नॉर इथिन ड्रॉन, तो इसको ब्रेक करके पढ़ते हैं, इसलिए मैंने नो बताया। नो से आपको ये पूरा याद कैसे होगा, तो पहले आपको याद करना नॉर, फिर इथिन और ड्रॉन। ड्रॉन कैमरा जानते हो जो घूमता है। अब देखो ई से इथिनाइल स्ट्राडायोल, इथिनाइल स्ट्राडायोल, ई से आपको क्या याद रखना है, इथिनाइल स्ट्राडायोल, और इसी का दूसरा नाम है नोवेस्ट्रॉल। नोवेस्ट्रॉल, तो ये सेम ही है, समझे आप। नो तो क्या हो गया, नॉर इथिनड्रोन, और इनो में जो मैंने बताया ई से आपको इथिनाइल स्ट्राडायोल हो जाएगा, और नो नोवेस्ट्रॉल, ये इसी को हम बोलते हैं, सेम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव है, और ये एग्जांपल होगा किसका, एस्ट्रोजन डेरिवेटिव का। ये ध्यान में रखने का चीज है, ये भी ई से स्टार्ट होता है, तो ये एस्ट्रोजन डेरिवेटिव होगा, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। अब चलते हैं हम फटाफट केमिकल्स एंड फूड। देखो ये, अरे एक और चीज है कि देखो, जैसे कि मैं बताता हूँ, ये जो स्पेशली ट्रिक्स के हैं, तो मैं आप लोगों को नहीं रिकमेंड करता हूँ कि सब कुछ ट्रिक से पढ़ो। अब आपको खुद डिसाइड करना है, क्योंकि ये जो मैं कॉमन एजुकेटर हूं, तो मुझे सारे चैप्टर्स के बनाने, क्योंकि मेरा चैनल इसी बेस पे। तो अब आपको है देखना है आपको किस टॉपिक में स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप हेल्प ले सकते हो। और वो जो ये जो मेरा ट्रिक रहता है, ये मैं यूज करता हूँ कि जो जनरली कॉमन वर्ड उठाओ, जो कि आपके लाइफ स्टाइल में ये सब कॉमन है। जैसे कि मैंने पीछे बताया इनो, इनो आप सबको पता है, ऐसे ही कोई लंबा सेंटेंस में नहीं बताता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि ट्रिक्स को याद करने के लिए फिर आपको जरूरत होगी, उसको भी याद नहीं होता है। इसलिए मैं जो ट्रिक इंक्लूड करता हूं, आप देखोगे वीडियोस में, तो सारे कॉमन वर्ड होते हैं जो जनरली हम सबको पता होता है, तो बस उसको लिंक करना रहता है। तो अब देखो, केमिकल्स आर एडेड टू द फूड फॉर, कौन कौन से रीजन की वजह से केमिकल ऐड होते हैं, फॉर देयर प्रिजर्वेशन, इनहेंसिंग देयर अपील, एडिंग न्यूट्रिटिव वैल्यू इन देम। तो तीन चीज क्या है, प्रिजर्वेशन, अपील एंड न्यूट्रिटिव। तो उसको कैसे याद रखना, पैन कार्ड या पान कैसे भी याद रखते हो, पी से प्रिजर्वेटिव, ए से अपील, एन से न्यूट्रिटिव वैल्यू, ऐसे याद करोगे ये तीनों याद हो जाएगा। मेन कैटेगरीज ऑफ फूड एडिटिव्स आर एज फॉलोज। अब देखो क्या क्या है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का सारे हैं और आपको पता है एनसीईआरटी एक एक चीज आपको याद करना जरूरी है। तो आप कैसे याद रखोगे, फैन सीपी, पंखा होता है ना फैन, एफ एन फैन, सीपी, सीपी से याद रख सकते हो। सीपी नॉर्मल चीज है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया, सीपी मतलब दिल्ली में सीपी जानते हो, सीपी से कैरियर पॉइंट भी होता है, कुछ भी ध्यान में रखना है आपको। फैन में एफ में 3 बार है, इसका मतलब 3 बार एफ आएगा, एफ एफ एफ, ये एफ क्यू मैंने लिखा, तो एफ क्यू, उसके बाद ए एन, क्या हो गया, एफ क्यू ए फैन सीपी। सी से कलर्स, कलर में स्पेशली है फूड कलर हम डालते हैं, पी से प्रिजर्वेटिव डालते हैं, एन से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट सच एज मिनरल्स, विटामिन, अमाइनो एसिड हम डालते हैं फूड एडिटिव्स में, एंटीऑक्सीडेंट्स, एफ से फैट इमल्सिफायर जो ब्रेक डाउन करता है, एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट, एफ से फ्लेवर्स एंड स्वीटनर्स, ये सारे चीज हम फूड एज ए यूज करते हैं एज ए फूड एडिटिव्स। और उसके बाद आपका फर्स्ट फ्लोर इंप्रूवर, जैसे कि एंटी स्टेलिंग एजेंट्स एंड ब्लीचेस, ये सब है। तो मेन कैटेगरी ऑफ फूड एडिटिव्स अगर बोल दे तो कौन कौन सा आपको याद रखना, फैंस सीपी, पहला फ्लोर इंप्रूवर्स, दूसरा एफ से फ्लेवर्स एंड स्वीटनर्स, तीसरा एफ से आपको याद रखना फैट इमल्सिफायर, ए से आपको याद रखना एंटीऑक्सीडेंट, एन से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जैसे कि आपने मिनरल्स, विटामिन एंड अमाइनो एसिड, सी से कलर्स, फूड कलर, एंड पी से प्रिजर्वेटिव। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो ट्रिक है वो हमारा जो मैंने लिखा है, आप देख के ले करो। ये अली नाम का कोई बंदा है, उसकी सासू आप जानते हो क्या होता है, उसके शादी ससुराल में सासू माँ ससुर जी होते हैं, यही से आपको याद है, अली की सासू। तो अली फॉर एलिटेम, ए से एलिटेम हो गया, सासू एस से सैकरिन, ए से एस्पर्टेम, और एसयू जो लास्ट बचा है वो सुक्रालोज, क्योंकि ये 2 बार एस है तो एसयू इसमें लिख दिया, इसका मतलब ये क्या है, सुक्रालोज, ए से एस्पर्टेम, एस से सैकरिन, एलिटेम, ये आपको याद करना है। इसमें कुछ पॉइंट्स है तो आप देख लेना। एस्पर्टेम जैसे कि ये मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, रफली 100 टाइम्स एज स्वीट एज केन शुगर, समझ रहे हो। एलिटेम ये होता है, ये होता है हाई पोटेंसी स्वीटनर। अब सुक्रालोज देखना, सुक्रालोज क्या होता है, ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ सुक्रोज, तो ये आप इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट हमारा है फूड प्रिजर्वेटिव। तो फूड प्रिजर्वेटिव का काम क्या होता है, ये प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ। इस एग्जांपल से बेसिक जो टेबल सॉल्ट होता है, शुगर होता है, वेजिटेबल ऑयल होता है, तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आप ध्यान ऐसे रख सकते हो। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है तो आप याद रख सकते हो, SOS सॉस, शुगर, ऑयल, सॉल्ट, ये ऐसे ध्यान रखना मैं तो बोलूंगा।
अब इसके लिए छोटा सा, अब इसमें नेक्स्ट और कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो कि एनसीईआरटी के, स्ट्रिक्टली मैंने एनसीईआरटी का लिया है। आपका नेक्स्ट है सोडियम बेंजोएट, सॉल्ट्स ऑफ सॉर्बिक एसिड एंड प्रोपानोइक एसिड। ये ध्यान में रखना, प्रोपानोइक एसिड है ये, प्रोपानोइक। तो आपको क्या याद रखना है, सोडियम बेंजोएट और फिर आपको याद रखना सॉल्ट ऑफ प्रोपानोइक एसिड और सॉर्बिक एसिड। तो एसबीपीएस से आप याद रख सकते हो, एसबीपीएस, ये सोडियम बेंजोएट हो गया, पी से प्रोपानोइक एसिड, सॉर्बिक एसिड। तो ट्रिक ध्यान में रखना है, स्कूल बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व। क्या है, स्कूल बेस्ड जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन, स्कूल बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व। सोडियम बेंजोएट हो गया, ये प्रोपानोइक एसिड एंड ये सॉर्बिक एसिड का सॉल्ट। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।